यहाँ पर एक दो पॉइंट में और सिखाना चाहता हूँ। क्या आपके पास समय है? ये जो हम करवा रहे हैं ये असाइनमेंट में नहीं है बट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो टेबल बनाने के आप जो है कितने तरीके सीख चुके हैं? कितने तरीके सीख चुके हैं? यहाँ पर मैं न्यू डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो टेबल बनाने के आपने क्या क्या सीखा? देखिए, एक तो आपने इंसर्ट में जाकर के टेबल ये बनाना आ गया, आपको इंसर्ट टेबल आ गया, एक आपको ड्रा टेबल आ गया। तो एक मैं और तरीका आपको बताता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, आपने यहां पर प्रेस करना है क्या, एक तो प्लस प्रेस करेंगे आप, प्लस फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस और प्लस, और क्या करें उसके बाद एंटर कर दें, टेबल बनेगी। तो इस प्रकार से भी आप टेबल बना सकते हैं। आप कहते हैं सर ये टेबल तो बन गई पर ये टेबल हमें कहीं से लग नहीं रही। ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा, देखिए मैंने यहां लिखा स्टूडेंट नेम, अब लग रही है। इसमें हम जितना लिखेंगे ये ऑटोमेटिक बड़ी होती चली जाएगी। देखिए यहां मैंने लिखा बैच टाइम, देख पा रहे हैं आप? यहां मैंने लिखा एडमिशन, एडमिशन डेट, एडमिशन डेट। यहां मैंने लिखा डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। और यहां हमने लिखा और क्या, स्टूडेंट नेम, बैच टाइम, एडमिशन, डेट ऑफ बर्थ, और यहां हमने डाल दिया आपका कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। क्लियर है? ऐसे अब आप देखिए ये टेबल आपकी जहां जितना हम लिखते गए उतनी ये बड़ी होती गई। आप कहते हैं इसके नीचे सर कैसे बनेगी? तो आप कर्सर नीचे यहां पर आपका है, आपने यहां कुछ नहीं करना, क्या करना है, कर्सर लास्ट में रख के सिर्फ टैब प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? टैब। आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक बनती चली, ऐसे ये टेबल बन करके तैयार है। तो यहां पर आप ये चीज सीख चुके। आप कहते हैं कि इसके अंदर मुझे इस वाले और इस वाले को एक बनाना है, इसको और इसको आप किसी को भी, मान लो आप कहते हो मुझे नीचे वाला सेल ना ये दोनों एक बनाने, आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और कहां जाएंगे, आप चले जाएंगे किसमें, टेबल लेआउट के अंदर, और यहां से आप बोल देंगे क्या चीज, मर्ज। क्या बोलना है आपने? मर्ज। मर्ज करते ही क्या होगा, ये एक हो जाएंगे, चेक करो आप, ऐसे मर्ज हो जाएंगे। क्लियर है? अब आप कहते हो सर मुझे यहां से, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर्सर मैंने यहां रखा, आप कर्सर अच्छे से देख लें, कर्सर मैंने यहां रखा। अब मुझे ये इतनी टेबल, मेरे को सिर्फ ये एक दो तीन कॉलम ही चाहिए, उसके नीचे वाली टेबल मुझे दूसरी बनानी है। देखिए प्रैक्टिकल में जब आप जाएंगे तो आपके साथ क्या होता है कि टेबल ना पूरी बड़ी बनी हुई होती है, तो हम एक टेबल का यहां से कुछ मूव करते हैं तो वो जितने भी टेबल होते हैं सभी पे क्या होता है, उनका उनका इफेक्ट आता है। तो कैसे करेंगे आप, कर्सर वहां पर रख लो जहां से उस टेबल को आप ब्रेक करना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, आप वहां से दूसरी टेबल चाहते हो, तो कर्सर वहां पर रख के आपने क्या करना है, यहाँ लेआउट में जा करके इसमें से आपने बोल देना है स्प्लिट टेबल। क्या बोलना है? ये देखिए ये आपकी टेबल स्प्लिट हो चुकी है। ये देखिए ये आपकी टेबल स्प्लिट होकर के आपके सामने आ गई है।
ये आपकी अलग टेबल हो गई है। ये आपकी टेबल देखिए अलग है और ये आपकी अलग है। ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर सीखें ध्यान से। ये देखिए, क्लियर है? तो अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं। ये आपके पास दो टेबल है, ठीक है। तो टेबल लेआउट्स के अंदर ये भी कवर सारा कर चुके हैं हम। डिलीट करना आ गया, इरेजर, टेबल, ये सारी चीजें आप बहुत ही आसानी से कर चुके हैं। फिट टेक्स्ट करना, ऑटो फिट, अगर कोई बाहर टेक्स्ट जा रहा है तो आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ से क्या बोल दोगे, ऑटो फिट। ऑटो फिट कंटेंट, क्या हो, कंटेंट आपका बाहर इधर उधर ना जाए, उसके लिए आप यहाँ पर ऑटो फिट। अगर इसका हमें हाइट बढ़ाना हो, यहाँ से भी आप इस टेबल का हाइट बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, हाइट यहाँ से बढ़ेगा। क्लियर है? इस प्रकार से आप अपनी टेबल को अपने हिसाब से ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर? ऐसे ये आप टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये इस प्रकार से चाहिए हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले जैसा चाहिए ऐसे। ये आप टेक्स्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से पकड़ के आप ऐसे मूव कर सकते हैं इसको, ऐसे। आई होप आप इनको बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ चुके हैं। ये मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूले का फंक्शन भी बताया। यहाँ पर एक छोटा सा टोटल करना मैं और आपको बता दूं। देखिए, यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट है, जैसे टैली है, फैक्ट है, बिजी है और एमएस ऑफिस है। एमएस यहाँ पर हमें टोटल करना है। क्लियर है? यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए हैं, कुछ भी लगा लो। इनका आपको टोटल करना मैं बताना चाहता हूँ और एक नए तरीके से हम इसको सीखना चाहते हैं। ठीक है? आपको कैसे-कैसे पता चल गया है? एक तो आपको ये पता चल गया है कि हम फॉर्मूले से टोटल कैसे करेंगे, पता चल गया आपको। एक मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है, कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे। क्या दबाना है? कंट्रोल के साथ F9, उसके बाद इक्वल टू, फिर हमने यहाँ पर लिखा सम, टोटल करना है, ब्रैकेट स्टार्ट। अब आप कहते हो कि मुझे ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ही टोटल करना है। अब देखिए, मैं लेफ्ट करता हूं तो क्या होता है, मैं लेफ्ट करूंगा तो ये सारा टोटल हो जाएगा। बट आप कहते हो नहीं सर, मुझे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं? ये हमारा क्या है, ये हमारा ए है, आप ऐसे समझिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। लिखा नहीं है बट यही है। अब ये ए है तो ये क्या हुआ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। देखिए, मैं एक बार यहाँ पर आपको और थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ। कैसे? मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ ए लिख दिया, भाई ये वाला ए है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। और ये आगे हमारा यहाँ पर ये वाला बी है। ये क्या है? बी है। ये क्या है? ये सी है। और ये क्या है? ये डी है। ये डी कॉलम है। ये क्या है? यहाँ पर कहाँ की बात कर रहा हूं मैं? ये यहाँ की। इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, यहाँ। तो जो इसके बाहर की बात कर रहा हूं मैं, ये आप ऐसे समझ लिए कि ये जो है ये 1 है, इसके साथ में A1
ऐसे नहीं, इसको ऐसे ही रख ले। ठीक है, ए है, बी, सी और डी। ये क्लियर हुआ हमें? ठीक है, ये ऐसे है, ये ए, बी, सी और डी। उसके बाद जो हमारे पास ये वाला है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, समझ गए? तो ये क्या हुआ? ये हुआ A1, ये वाला A1, तो ये क्या हुआ? ये A2 हुआ, ठीक है? तो A2 से लेकर के मुझे C2 तक टोटल करना है, तो मुझे यहाँ पर रेंज दे देना है। क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पर A, ऐसे लिखूंगा A2, A2 से लेकर के रेंज देने के लिए बीच में ऐसे सेमीकोलन लगाना है और मुझे C2 तक का टोटल करना है। यहाँ मैंने लिखा C2, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ प्रेस कर देता हूँ क्या चीज? F9। यहाँ पर मैंने क्या किया? ब्रैकेट क्लोज और F9। अब आप देखिए यहाँ टोटल होकर के आ गया है। अब आप इसका टोटल करके ध्यान से देखें, कितना? 68, 76 और 54। यहाँ पर 79 को टोटल नहीं किया गया है। मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ मैंने निकाला CALC, रन के अंदर विंडो प्लस R प्रेस करके रन और ओके किया। क्या आ जाएगा अपने पास? कैलकुलेटर। ये हमारे पास आ गया कैलकुलेटर। क्लियर है? अब इस कैलकुलेटर के अंदर हमें क्या करना है? इनका एक बार ये टोटल करके देखना है। देखिए, देखिए यहाँ पर आपको इसका टोटल करके दिखा रहे, समझ गए? ये कैलकुलेटर हमारे पास नंबर कितना है? 68। यहाँ मैंने लिखा 68 प्लस प्लस कितना? 76 प्लस 54 और यहाँ हमने कर दिया इक्वल। ये 198 मैच हो गया। यानी आप ऐसे समझ लें कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हुआ, ये टोटल नहीं हुआ। यानी आप अपनी मर्जी से भी बता सकते हैं, रेंज दे सकते हैं कि मुझे किस किस का टोटल करना। तो क्या आप इस नए फॉर्मूले को भी समझ चुके हैं? यहाँ पर आ गया आपको? दोबारा देखिए कैसे बताया मैंने। कंट्रोल के साथ आपने दबाना है F9 इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। रेंज कैसे देनी है आपने? ये हमारा क्या है? ये हमारा A है, B, C और D। ये हमारा ये वाला A1, ये A2, ये A3। तो हम A3 से बात करने वाले हैं। A3 से लेकर के मुझे सपोज जो टोटल करना है वो B3 तक ही करना है। क्या करना है मुझे? मैंने यहाँ लिखा A3 से लेकर के B3 तक ही टोटल हो, B3। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, F9। अब यहाँ पर 43 प्लस 38 तो 81 होता है, ऐसे। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को भी समझ चुके हैं। अब आप कहते हैं, यहाँ चीज एक और मैं चीज बताना चाहता हूं आपको कि यदि आप पूरी शीट के ऊपर कोई लाइन लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि क्या हो, मैं शीट के ऊपर कोई लाइन लगाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है? माइनस वाले साइन को 3 बार प्रेस करना है, 3 से ज्यादा बार, और एंटर प्रेस कर दें तो पूरे के ऊपर लाइन आपकी ऑटोमेटिक लग जाएगी। यदि आप डबल लाइन लगाना चाहते हैं तो आप इक्वल टू प्रेस करके 3 से ज्यादा बार एंटर प्रेस करेंगे तो ये डबल लाइन लग जाएगी। ये देखिए, अगर आप चाहते हैं कि क्या हो, डॉट डॉट वाली लाइन लगाना चाहते हैं, तो आप ऐसे स्टार स्टार 3 से ज्यादा बार प्रेस करके एंटर प्रेस कर दें, ये डॉट डॉट वाली लाइन लग जाएगी। अगर आप चाहते हैं आपने ये मोटी लाइन लगाना,
हैश हैश प्रेस करके एंटर प्रेस कर दें, ये वाली लाइन लग जाएगी। क्लियर है? और अगर आप एरो लगाना चाहते हैं तो आप इक्वल टू 2 बार प्रेस करके ग्रेटर देन प्रेस कर दें, एरो लग जाएगा। अगर आपने एरो को इस साइड, अब ये इधर है, अगर आपने इस साइड लगाना है, इधर का मुंह करना है, तो पहले लेस देन प्रेस करें, फिर इक्वल टू प्रेस करें। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को इससे बारीक एरो लगाना है, तो आपने माइनस का साइन 2 बार डालना है और ग्रेटर देन लगाना है। अगर आप इस तरफ का एरो लगाना चाहते हैं, तो लेस देन पहले डालना है, फिर माइनस वाला साइन डालना है। क्या आप इसे अच्छे से समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। तो इन चीजों को आप सही तरह राइट डाउन भी कर लें। जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो मैंने इस लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश की है। ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया है। तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आपको और भी इससे भी एडवांस बताने वाले हैं। तो अब हम धीरे धीरे पहुंचने वाले हैं सेशन 5 की तरफ। देखिए यहाँ पर मैं आपको इसी जगह पर, यानी अगले लेक्चर में, पहले मैं आपको शॉर्टकट की बता करके वर्ड की, फिर हम 5th चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेसन के अंदर, अगले हम लेक्चर के अंदर मिलते हैं और वहां पर हम शॉर्टकट की सीखने वाले हैं। तो आप तैयार रहें और अपना नोटबुक और पेन लेकर के आएं, ताकि आप एक एक शॉर्टकट की को अच्छे से राइट डाउन करके और साथ साथ उसका प्रैक्टिकल करें। देखिए, जो मैं शॉर्टकट की आपको बताने वाला हूं, वो हमें अपने दिमाग में नहीं रखनी है, नोटबुक में नहीं रखनी है। कहाँ रखना है? उसे अपनी हैबिट के अंदर लाना है। आपने काम करते हुए बार बार उसका प्रयोग करना है, आपकी वो हैबिट में आनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपकी नोटबुक में लिखी हुई रखी हैं, रखी हुई नहीं रखी रहनी चाहिए। आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, आपकी हैबिट में होनी चाहिए। क्लियर? अब तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शॉर्टकट की आपको सिखाने वाला हूं मैं। नोटबुक और पेन लेकर के आई, तो हम मिल रहे हैं अगले लेक्चर में।